तो चलो लीड कोड का डेली क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैलिड मैट्रिक्स गिवन रो एंड कॉलम सम्स। तो हमारे पास दो एरे गिवन है, रो सम और कॉलम सम। देखते हैं रो सम क्या है। तो रो सम के ith इंडेक्स पे क्या होगा, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो भी उस आई रो में होंगे। सिमिलरली कॉलम सम ऑफ j इंडेक्स पे क्या होगा, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एट jth कॉलम। तो हमें फॉर्म क्या करना है, इसका आउटपुट क्या होगा, हमें एक 2D मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसका साइज रहेगा ये और सेटिस्फाई करेगा रो सम और कॉलम सम के रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, तो इस एग्जांपल को देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल को, यहाँ पे हमें रो सम गिवन है ये, कॉलम सम गिवन है ये। तो इससे 2D मैट्रिक्स बनेगा, है ना। का सम क्या है यहाँ पे 3 8, कॉलम का क्या है 4 7। अब इससे हमें यहाँ पर इस मैट्रिक्स को फिल करना है जिसका रो का सम क्या होगा 3 इस वाली रो के लिए, और कॉलम का सम क्या होगा 4। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। मान लो 3 0 ले लिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या बच सकता है, 1 आ सकता है, और यहाँ पर क्या आ सकता है 7। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया। अब और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मान लेते हैं हमने यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 6। तो ये हमारा एक और आंसर हो गया। ऐसे कितने भी आंसर्स हो सकते हैं, बट हमें कोई एक आंसर रिटर्न करना है, और ये पक्का होगा कि एक आंसर एग्जिस्ट जरूर करता है। ठीक है, अभी इसको बेटर एग्जांपल से समझने की कोशिश तो चलो अब इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हमें दो एरेज गिवन है, रो सम और कॉलम सम। और यहाँ पर इस फर्स्ट रो पे 5 का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट रो का सम होगा सारे एलिमेंट्स का वो 5 होगा, सिमिलरली कॉलम का 8 होगा। ठीक है, तो अब हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे 3x3 का। तो 3x3 कैसे बना कि रो सम की लेंथ और कॉलम सम की लेंथ का हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने दो पॉइंट रख लिए आई और जे। अब हम कंपेयर करेंगे आई और जे में से मिनिमम कौन सा है। तो यहाँ पर 5 मिनिमम है। अब हमने मिनिमम में क्यों देखा, क्योंकि हमें सम की कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगी अगर हम मैक्सिमम देखेंगे। तो हमने देख लिया मिनिमम 5। अब हमें इस रो में क्या सम चाहिए था, 5 चाहिए था, 5 हमें मिल गया है। तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये भी हमारा अपडेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, तो अब आई हमारा आगे मूव हो गया क्योंकि इस रो का काम हमारा खत्म हो गया है। तो अब हम आई और जे को जब कंपेयर करते हैं तो 7 और 3 में से 3 छोटा है, 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसे अपडेट कर देते हैं, ये 0 बन गया, ये 4 बन गया है। और अब हमें देखें इस कॉलम में कुछ और नहीं चाहिए, 8 सम चाहिए था, 8 हमें मिल चुका है, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब इसको आगे मूव करते हैं, जे हमारा यहाँ पे आ गया है। 6 और 4 को अगर हम कंपेयर करते हैं, 4 हमारा छोटा है, अब ये 0 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। रो में हमें 7 चाहिए था, वो हमें मिल गया, तो यहाँ पर आ गया 0। अब हम आई को आगे मूव कर देंगे, आई कंपेयर करेंगे आई और जे को, 10 और 2, तो 2 छोटा है हमारा, तो ये आ गया है। अब हम देखें इस कॉलम में हमें 6 चाहिए था, 6 बन चुका है। अब हमारा जे आगे मूव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 8। अब हमें आई और जे को कंपेयर करते हैं, दोनों की वैल्यू 8 है और 8 ही चाहिए था, तो 8 यहाँ पर आ गया हमारा, और हमारे पास यहाँ पे दोनों 0 हो गए हैं। इसका मतलब हमारा हमने सारी रो सम और कॉलम सम चेक कर लिया है, जो चाहिए था वो हमारा बन गया है यहाँ पर। तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं एक बार, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया विद 0 0 मैट्रिक्स। 0 0 से क्यों किया, ताकि हमें जाकर सारे पोजीशंस पे अपडेट ना करना पड़े। जब हमें रो सम रिक्वायर्ड मिल गया है तो हमने पहले ही 0 0 मैट्रिक्स से इनिशियलाइज कर लिया। अब हम देखेंगे मिनिमम कौन सा है, रो सम ऑफ आई और कॉलम सम ऑफ आई से, फिर हम उसको मैट्रिक्स में फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम हम फिल कर देंगे, और फिर फाइनली क्या करेंगे, हम अपडेट कर देंगे न्यू रो सम और कॉलम सम, और आई और जे को आगे बढ़ा देंगे। आई होप आपको सबको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कर दो। ऑल्सो अगर कोड चाहिए तो भी कमेंट में मेंशन कर देना।